हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे जी। इसकी पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1G के संपूर्ण प्रश्न को हल किए थे जी। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1H के प्रश्न को हल करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए जी, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणांक लिखिए। देखिए, सरलतम और परिमेयकारी गुणांक क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अगर कोई हमारे पास कोई संख्या जैसे कि √15 है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे संख्या से गुणा करना है कि हमें वो परिमेय संख्या बन जाए। जैसे √5 आपका अपरिमेय संख्या है, अगर √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आई। हमें इन सबको ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये परिमेय संख्या बन जाए, ठीक है। चलिए मैं इसको हल करके आपको दिखाता हूं जी। पहला प्रश्न है √15। √15 दिया हुआ है। बताइए √15 ऐसा कौन सा नंबर हमारे पास है जिसको √15 से अगर हम गुणा करें तो हमारे पास परिमेय संख्या बन जाए। तो आप जानते हैं कि √15 ही ऐसी संख्या है जिसे हम गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या बनेगी। तो यहाँ क्या लिखिएगा, परिमेय संख्या बनाने के लिए √15 से गुणा करने पर परिमेय संख्या बनाने के लिए √15 से गुना करने पर, तो √15 गुणे √15 क्या हो जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 15। यही आपका क्या हुआ आंसर। लेकिन आपका मेन आंसर क्या होगा, आपका जो मेन आंसर होगा ना, ये होगा तो हमें किताब में बोला है परिमेयकारी गुणांक लिखना है ना, परिमेयकारी गुणांक। तो क्या होगा यहाँ लिखिएगा, तो यहाँ लिखिए √15 का जो किताब में दिया वो लिख दीजिए, का सरलतम परिमेयकारी गुणांक। √15 का परिमेयकारी गुणांक √15 है, बात खत्म। √15 यही आपका आंसर है। मुझे इतना करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए मैं कर दिया कि इसे गुणा करने में 15 ही परिमेय संख्या बन गया। अतः √15 का सर्वोत्तम परिमेयकारी गुणांक का मतलब होता है गुणा, क्या है √15, इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें वो मिल गया। बस अब मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, ठीक है जी, क्योंकि हमें सिर्फ गुणांक पूछा है, हल करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है 8√3। इसका क्या होगा, अब बताइए ऐसा कौन सा आपके पास नंबर होगा या रूट होगा जिसको गुणा करने पे ये आपका परिमेय संख्या बन जाए। आप सोच सकते हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक तरीका होता है, मैं आपको बस समझाना चाहूंगा। यहाँ पे एक सूत्र लगता है, वो सूत्र जरूर लिखिएगा, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यदि कोई संख्या n आपका रूट में है और इसके 1 के पावर m कोई संख्या यहाँ पावर में है, ठीक है, ये भी पावर ये भी पावर। तो अगर मुझे इस रूट को हटाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे
सीधा ये n जो है, जो हमारे पास पावर में था, इसमें से इस पावर में से हम इसको घटा देते हैं, n माइनस एम। जैसे करिएगा आपका ये रूट हट जाएगा। कैसे, देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये आपका हो गया 8√3। इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, एक। क्या मानते हैं, एक। आप एक मान लीजिए, ठीक। तो ये हो गया एक। इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं बस आपको। अब ये सूत्र देखिए, ये 8 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर किया, देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 8 ऐसे ही लिखा रहेगा जी। यहाँ पर ये आएगा तो माइनस होगा, 3 की पावर 8 माइनस 1, ठीक है जी। तो ये हो गया 8, इसको घटाइए, कितना आएगा, 3 की पावर 7। क्या आ गया, 3 की पावर 7। देखिए अब यानी कि जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा ये सिर्फ 3 बाहर निकल जाएगा। अब आप सोचेंगे ये कैसे होगा, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं यहीं पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे ही आएगा। देखिए हमारे पास दिया है 8 की पावर 3, 8√3। हम गलत बोल दे रहे हैं, बार बार 8 की पावर बोल दे रहे हैं। 8√3 दिया हुआ है, और ये है 8√3 की पावर 7। हमारे पास क्या मिला, 8√3 की पावर, ये हमारा 7। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो दिख रहा है इसको पावर कहते हैं, ये भी पावर है और ये भी पावर है। तो यहाँ पे तो हमारा समान है, 8 क्या है, समान है। 8 ये रूट है तो 8 इसको बोला है, ठीक है। तो ये जब समान है तो आपको पता है कि अंदर क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। जब पावर समान है तो ये हमारे आधार जो होती है, ये दोनों आधार यानी कि बेस उसको बोलते हैं। इसके पावर में क्या होगा, 1, और इसके पावर में क्या होगा, 7 है। तो ये 8 ये कितना हो गया, 8। ये 8 से क्या कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, 3। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा जी कि कैसे ये हुआ। तो आपका परमेकाड़ी गुणांक क्या हो गया, ये हुआ, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने 1-2 वर्ड गलत बोला है कि इसको मैंने, ये तो मैं पावर कहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसको मैंने क्या बोल दिया था कि ये रूट अलग होता है, ये गलती से मैंने बोल दिया। देखिए ये भी आपका पावर ही है, ये भी आपका पावर ही है, लेकिन ये इसमें जब आता है तो ये रूट होता है, ये जो रूट लगाया जाता है, ये क्यू रूट हो गया, 4th रूट हो गया, 8 रूट हो गया, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी। 2 का रूट, 3 का रूट, ऐसे ऐसे बोला जाता है इसको। प्रश्न नंबर 3 देखिए, (6√16) इसको है, इसको हल करिए, क्या होगा इसका हल। आप 16 क्या लिख सकते हो, ये 6√16 क्या लिख सकते हो भाई। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 3 है, मुझे 16 का ऐसा फैक्टर करना है कि मुझे ये क्यूब जो है ये हट जाए। तो 16 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो यहाँ पे 2 के पावर, यहाँ मैं लिखूँ 2 के पावर 3 और गुणे यहाँ पे मैं 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं दोनों में देख यहाँ पे कर देता। ये 2 के पावर क्यू है तो क्यू से ये क्यू खत्म हो गया। तो फिर ये जो क्यूब है ये इस पर भी तो आएगा, तो ये इस पर कब हटेगा, जब ये 2 के पावर 1 हो गया इस पे, और जब 2 के पावर 2 रहता तभी तो ये हटता। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता, आराम से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या सिर्फ 2 लिख सकता हूँ, 3√4 ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 2, ये 1 हो गया, और ये आपका ये 1 हो गया।
तो ये इससे तो ये कट गया, ये तो खत्म हो गया, यहाँ तो आपको 2 मिल गया। बस आप बात को समझिए। पर ये कैसे कटेगा, ये जो क्यूब है ये कैसे कटेगा, तो जब ये पावर में 1 है, कहाँ 1, अगर मैं इसके पावर में जब 2 लूंगा तभी तो ये क्यूब रूट 2 के पावर 3 होगा, तभी तो ये कटेगा। तो ये कटेगा तभी तो हमारा एक परिमेय संख्या बनेगा। तो हमने क्या लिया, रूट का 2 लिया। क्या लिया, रूट का 2। यहाँ तो मैं समझाने के लिए होता है, ये रूट का 2 मैंने लिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे ब्रेक लिखूंगा मैं कि ये क्यूब हो गया और रूट का 2, तो 2 का स्क्वायर 4। यही आपका आंसर है। आई बात समझ में, यही आपका आंसर है जी, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख दीजिएगा, सरलतम परिमेय पूर्णांक रूट 4। बात करता हूँ, गर्मी हो रही है। आपको बस समझना है कहाँ पे क्या लगेगा और कब इसमें गुणा होगा तो ये क्यूब हटेगा, बस यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए 4 देखिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जी, लेकिन है बहुत बड़ा सवाल। 4 नंबर, रूट में 48 दिया हुआ है, बताइए इसका क्या होगा। 48 दिया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पे रूट है, तो पहले रूट को हटाइए। तो रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये कितना होगा इसका, 4 चौके 16 और 16 48। तो अगर मैं 4 का वर्ग करूंगा तो 4 के वर्ग से ये रूट तो खत्म हो जाएगा। और मैंने जो कहा 16 48 थी, हमारा 3 बचा इसमें का, तो ये मैंने रूट में कर लिया। अब ये जो रूट में ये जो 3 है, ये हमारे पास जो है ये संख्या, ये अपरिमेय हो गया और इसको हम क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। ये तो हमारा ऐसे ही परिमेय हो गया, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, मैं आप समझाने के लिए मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। इसे ये हट जाएगा, ये रूट इस पर है, तो ये तो हट गया, हमारा 4 हो गया। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे आप बताइए। इसको हमारे पास जो है ये रूट 3 को हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बीच में इसके पावर में क्या लेंगे आप, इसके पावर में तो 1 है, एक और लेना पड़ेगा ना, एक और लेंगे कि नहीं। इसके पावर में यहाँ पर 1 होता है, तो जब एक और आप 3 लिखेंगे यहाँ पर समझिए। अब इसको ये परिमेय संख्या इसको छोड़ दीजिए आप यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट का 2। अब इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, इससे ये देखिए इससे कट गया, क्या बचा हमारे पास, तो रूट 3 बचा। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या ये कैसे आया, रूट 3 को कैसे हटाए हम, तो ये देख रहे हैं 1 वर्ग, यानी कि माफ कीजिए, एक जब हम उस पर घात लिए हैं, एक अलग से घात लिए हैं, तब जाके ये हटा हुआ है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः परिमेयकारी गुणांक अतः परिमेय कार्य गुणांक क्या लिए हैं भाई, ये एक घात लिए है ना, क्या लिए 3, तो यहां लिखिएगा रूट में 3। यही आपका क्या है, आंसर है। आई बात समझ में। अब आप सोचेंगे ये रूट कहाँ से आ गया, अरे मेरे भाई ये रूट में ही तो है, एक रूट, ठीक है। तो रूट 3 क्या है इसका, परिमेय कार्य गुणांक, गुणा करेंगे तो यह हमारा पूरा का पूरा माफ कीजिए परिमेय संख्या बन जाएगा। अगर आपको डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स करिए, फिर आप देखिए, आपको समझ में आएगा जी। 5 नंबर, थ्री रूट के पावर 32, थर्ड रूट 32। इसको क्या करेंगे, अब देखिए 3 हो गया, अब इसको में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका 3, 32 का फैक्टर क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ये तो 2 के पावर 3 हो गया। एक बार देखिए, ये 2 के पावर 3 और दूसरा हमारे पास क्या बचा, 2 के पावर 2। अब यहाँ पे छोटा सा एक मेथड समझिए, ये 2 के पावर 3 और ये
अब इस पे आपको पता है ये कॉर्नरी जो है एक बार इस पे और एक बार इस पे, आप बात भली बातें जानते हैं। तो ये तो हमारा ऐसे ही बाहर हो गया, ये दो तो हमारा बाहर हो गया, पर ये तो कॉर्नरी में हो गया ना। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये हमारा जो है 3 रूट का स्क्वायर, ये तो हमारा कॉर्नरी में हो गया। तो इसको हटाना है ना, कैसे हटाएंगे बताइए। जब इसके पावर में यहाँ पर अगर आप रूट सिर्फ लिख दो, रूट 2 लिख दो, या इसके घात पावर में एक एक जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, रूट लिखने के बाद ही तो जोड़ेंगे ना। तो ये क्या हो गया, 3 रूट 2 के पावर 2। और आपको पता है कि रूट होता तो रूट दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है ना? कौन सा रूल, मैं यहाँ पे रूल को मेंशन कर दे रहा हूँ। रूट a गुणे रूट b बराबर रूट a गुणे b, ये वाला मेंशन। तो ये क्या हो गया, 3 रूट 2 के पावर 3। अभी इससे ये क्या हुआ, कट गया, क्या बचा आपके पास 2, यानी कि ये परिमेय संख्या बन गया। अब ये परिमेय संख्या बना कैसे, तो आपने यहाँ पे रूट 2 लिया है अधिक, तभी तो बना है। तो यहाँ आप लिखिएगा था परिमेय कार्य गुणांक रूट 2 है, रूट 2 है, बस आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज एक लाइक आप जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। छह नंबर दिया है, थर्ड द रूट 25 यानी कि 25। इसको तो आप स्वयं भी कर सकते हैं जी। 25 का स्क्वायर होगा तो एक और 5 लिख लीजिएगा, रूट में 5, यही आपका आंसर है। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं इसको करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है, यहाँ पे जब हम लिए हैं तो रूट 2 लिए हैं, लेकिन जब रूट 2 लिए हैं तो ये जो क्यू है ये इसके पास ही न रहेगा, तभी तो ये इकट्ठा है। तो यहाँ पे छोटे से मेंशन करिएगा Q√2। अब सोचेंगे ये क्यों, अरे भाई जब यहाँ Q√2 लिखेंगे तभी तो ये सब एक पास लिखा गया, तो Q√2 लिए तो Q√2 हो गया। इधर भी एक बार देख लूँ, इधर ये ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ ठीक है। रूट था तो रूट लिए हैं, बहुत अच्छा है, इधर ठीक है। ये छोटी सी यहाँ डाउट थी, नीचे मैंने देखा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। एक और 5 लीजिएगा रूट में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये क्यू, थर्ड रूट 5 शिफ्ट लीजिएगा। तो जब इसका आप, मैं करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, छोड़िए। ये कभी कभी बनता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 के पावर क्यू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो ये इसी क्या होगा, कट गया, क्या बचा हमारे पास 5। तो ये क्या निकल गया, परिमेय संख्या। पर कैसे निकला, ये हम अलग से जो लिए ना Q√5 तभी तो निकला। तो यहाँ लिखिएगा था परिमेयकारी गुणांक Q√5 है।
ये हो रहा है जी। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं हम इसमें। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, क्यूब थर्ड रूट, या क्यूब बोलिए, क्यूब बोलना हो तो 36 का क्यूब एंड थर्ड रूट 36। चलिए क्या होगा, ये थर्ड 36 का फैक्टर कीजिए, क्या होगा। तो 36 का फैक्टर करिएगा तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। 3 तरीका 9 और 2 दूना 4। क्यों बना रहे हैं ध्यान समझिएगा, बनाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 का स्क्वायर करूँ और मैं इधर 2 का स्क्वायर करूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36। अब एक बात बताओ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इस दोनों में क्या कमी हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ घनमूल, इसको घनमूल पढ़ते हैं, अगर मैं 3 के स्क्वायर में, अगर यहाँ पे मैं एक और 3 ले लूँ, यहाँ क्यूब, मैं बस यहाँ पर 3 ले रहा हूँ, इसका मतलब ये थर्ड रूट 3 ले रहा हूँ, याद रखिएगा, सिर्फ थर्ड रूट 3 ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे अगर मैं एक 2 ले रहा हूँ, इसका मतलब ये कि थर्ड रूट में 2 ले रहा हूँ, ठीक है। जब मैं ये लूँगा तो ये हमारे पास थर्ड, ये 2 में कितना हो गया 3, और ये भी कितना हो गया 3। अब बताइए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए पावर समान है, पावर समान है तो ये आपस में गुणा हो जाती है, तो 2 3 6, 6 का पावर रूट 6 हो गया, खत्म हो गया। क्या बन गया हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे बना ये जानना जरूरी है। कैसे बना, तो यहाँ पे 3 एक लिए थे और यहाँ पे 2 लिए थे, तभी तो बना। तो यहाँ लिखिएगा, अतः परिमेयकारी गुणांक एक लीजिए, ये क्यूब रूट 3 और इसी में लिख दीजिए दूसरा, कोई बात नहीं, 1 2। तो क्या हो गया हमारे पास थर्ड रूट 2 3 6, यही आपका क्या है परिमेयकारी गुणांक, यही आपका आंसर है। चलिए एक और प्रश्न, हमारा जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। फोर्थ 4 होल इसको पढ़ते हैं, 4 होल थर्ड रूट 9, क्या होगा इसका हल। देखिए ये तो हमारा परिमेय संख्या है, उसको हटाइए, बस इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 है तो 4 को छोड़ दीजिए, 4 से कोई मतलब हमको नहीं है ज़्यादा। काट रहे हैं, तो ये 4 हो गया, और यहाँ ये थोड़ा, ये 9 किसका स्क्वायर है जी 3 का स्क्वायर, पर हमको तो क्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे, एक और ले लीजिए 3, और 3 क्या लिए क्यूब में 3 लिए, याद रखिएगा भूलिएगा मत, तभी तो ये हटेगा। मैं यहाँ पे करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, हालांकि सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसके पावर में 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 3, तो ये 3 से ये पावर क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब अगर आपको गुणा करना हो तो ये 4 3 12, अगर इसका हल कहा होता तो ये 4 3 12 हो जाता, ये इसका आंसर होता। लेकिन परिमेयकारी गुणांक पूछा है तो हमने क्या लिया 3, 3 ही तो लिया, तभी तो आया है ना, तभी तो ये परिमेय संख्या मिला है। अतः परिमेयकारी गुणांक क्या होगा, परिमेयकारी गुणांक जो हमारे पास होगा क्यू रूट 3, यही आपका क्या है आंसर, थर्ड रूट 3 दिखाई दे रहा था ना जी, ठीक है।
चलिए हम दूसरा देखते हैं। अपना अगला प्रश्न हमारे पास जो है उसको देखते हैं जी। निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। अब ये क्या है, इस बात को समझिए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये अंश में था, उसको परिमेय संख्या बना रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास अंश और हर दोनों है। तो जब हर में अगर रूट संख्या होना तो इसमें एक नियम होता है, कहा जाता है कि हर में कभी भी रूट को नहीं रखा जाता, इसलिए उसको हम हल करते हैं। हर का परिमेयकरण का मतलब है हर से रूट को हटाना है और परिमेयकरण कर इसका मान अंश में, माफ कीजिए, परिमेय में लाना है। खासकर किसका, सिर्फ हर का। अंश में फिर आपका रूट में मान आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसको डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके अंश दशमलव में आंसर ला सकते हैं। रूट में होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, रूट को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, दशमलव से भाग देने जाएंगे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। इसलिए इसको हर का परिमेयकरण किया जाता है जी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 2/√5। मैंने क्या कहा, हर को बनाना, तो सीधे हर से क्या करिए, अंश और हर में दोनों में गुणा किया जाता है, यही नियम होता है। यहाँ लिखिएगा √5 से अंश और हर में गुणा करने पे बस, क्योंकि इसी को हटाना है। तो √5 से अंश व हर में गुणा करने पर, चलिए इसको फटाफट कर दिया जाए। तो ये हो गया √5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√5, ऊपर गुणा किया तो ये रूट से खत्म हो जाए, क्या बचेगा 5। यही आपका क्या है, आंसर है। बस हर को हमें किसी भी हर हाल में रूट से हटाना है, तत् खत्म। यही आपका आंसर हो गया। यही परिमेयकारी गुणांक इसको कहते हैं। गुणा, माफ कीजिए, परिमेयकारी गुणांक नहीं, ये हर का परिमेयकरण आपका हो गया, ठीक है। बस हर से रूट को हटा देना है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा दिया है 6/√3। कैसे आप कर सकते हैं, मैं ड्रैग करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। तो √3 से अंश और हर में गुणा करेगा, मैं यहां पर ड्रैग कर दे रहा हूं। तो ये √3 हो गया और ये भी √3, तो ये क्या हो जाएगा 6√3, और √3 के √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3। ये बात आप भली बात ही जानते हैं, आपका आंसर। बाकी ये लिखने वाला आप लिख लीजिएगा। 3 नंबर भी सेम प्रश्न है। √3 और √8। यहाँ पे दो बात समझना है। ये संख्या √8 दिया हुआ है, तो क्या ये इसमें ऐसा चीज छुपा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 8 दिया तो इसका फैक्टर करिए, पहले फैक्टर करेंगे तो आपका 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। तो जो 2 बाहर आएगा तो परिमेय होगा, और जो 2 बचेगा वही आपका अपरिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब मैं इसका फैक्टर करूंगा, यहाँ लिखिएगा √8 का गुणनखंड करने पर तो क्या होगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 2 दूना 4 दूना 8, इसको रखिए। और ये हमारा पेयर बन गया, तो 2√2
2। अब ये जो 2√2 आया ना यहाँ पर रखिएगा, ये हमारा हो गया 3, और यहाँ रखिएगा 2√2। अब आप बताइए इसमें से क्या लेंगे, किसका परिमेय करेंगे। तो ये जो आपका 2 है ये तो परिमेय संख्या है, और ये आपका अपरिमेय। तो हमें अपरिमेय संख्या को ही तो हटाना है हर से, तो यही 2 है, √2 है ना, सिर्फ √2 से गुणा करिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, और ये हमारा कितना, अब यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, और यहाँ पे ये √2 गुणे √2, ये 2 हो गया। √2 में √2 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो √3 2 2 4, यही आपका आंसर। चार क्या कह रहा है, दिया है 13। ये बहुत बेहतर प्रश्न है जी। 13/√3। अब देखिए, अब इसको करना है आपको परिमेय करना, कैसे करेंगे सोचिए। आपने इस सवाल का परिमेय करना सीख चुके हैं, ऊपर सीख चुके हैं। मैं फिर से बता दूं कि इसके पावर में 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 और लिख दूं तो कितना हो जाएगा, पावर में 3, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। और ये भी हमारे पास पावर, ये हमारे पास रूट में 3 दिया है, तो ये तो आराम से कट जाएगा, क्या निकलेगा, 3 बच जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा। ये हर है तो हर को परिमेय बनाने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पे ये √3 का स्क्वायर है ना, बराबर ये आपका होगा √3 का स्क्वायर है 9। हाँ ठीक है, 9 से क्या करिए, अंश और हर में गुणा करिए। अंश और हर में गुणा करने पर कैसे हुआ भाई, इसके पावर में 2 चाहिए ना, तो जब क्यूब जब 3 का स्क्वायर होता है 3 तरीका 9, तो इसी से गुणा करेंगे तभी तो ये हटेगा, तभी तो हमारा परिमेय संख्या बनेगा ना। आई बात समझ में। आप इसके पहला जो प्रश्न था आप उसको देखेंगे, आप समझ जाएंगे। गांव में छोटे मोटे बच्चे खेलते रहते हैं, तो क्या किया जाए, चलिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया 13, और ये हमारे पास 3√3, इसको लिखिए। इसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3√9, ठीक, ऊपर नीचे दोनों में। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया 3√3, ये 3√3 है जी, 3√3 या 3 का क्यूब भी बोल सकते हैं, और कौन ये 3/9, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या होगा आपका, ये तो आपका 3/9 होगा, पर यहाँ अलग होगा, क्यों, ये 3 का स्क्वायर है,
तो ये यहाँ हमारी आधार समान हो जाएगी तो घाते हमारे जुड़ जाएंगे, जैसे जुड़ेंगे तो ये जो ये थर्ड है मैं करके दिखाते हूँ। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, गलती क्यों कर रहा हूँ मैं। ये हमारा 3 का 1, इसको क्या लिख सकते हो भाई, 3 का स्क्वायर। 9 लिखे हैं, 3 का स्क्वायर ही तो होता है, तो 13 थर्ड रूट 9। अब ये देखिए जुड़ जाएगा तो 3 रूट 3 के पावर 3 हो गया, तो इससे क्या होगा, हट गया। क्या बचा हमारे पास, 13 थर्ड रूट 9 और अपॉन में 3, यही आपका क्या हुआ, आंसर। आई होप आपको बात समझ में आया होगा जी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 4 माफ कीजिए 5। 7 अपॉन रूट में 12, तो रूट में 12 से पे क्या निकलेगा, 2 दूना 4, 4 हैं 12। तो यहाँ पे क्या करिएगा, ये रूट में है और 12 है, तो देखिए 12 का फैक्टर करिएगा, 2 दूना 4, 4 पे 12, तो 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा और रूट में 3 बचेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ लिखिएगा 2 रूट 3। क्यों, 2 दूना 4 पे 12, ये तो फैक्टर आप करना भली बात ही जानते हैं, कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे जी। से अंश व हर में, अंश व हर में गुणा करने पर, तो 7 बटा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 रूट 3 लिखिएगा, है ना, 2 रूट 3, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, सिर्फ रूट 3। रूट 3 क्यों, क्योंकि 2 हमारा ऑलरेडी परिमेय संख्या है, तो इसको गुणा करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, 2, और रूट 3 के रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं 3 बचेगा, तो ये आपका क्या हो गया, 7 रूट 3, और ये 2 त्याय 6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर अगला हम देखते हैं, 6 नंबर। कितना प्रश्न है जी, आखिरी प्रश्न। चलिए आखिरी प्रश्न है, ये दिया है 3 रूट 2 और अपॉन में 7 होल 3 रूट 3। प्रश्न आखिरी है और थोड़ा आखिरी बढ़िया से भी है। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे, आप ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखिए यहाँ पर भी सेम, देखिए ये दिख रहा है, इसके पावर में 1 था, तो मैंने ये लिया था, तभी तो इसको हर में, हर का परिमेय किए तो हमारा रूट में माफ कीजिए हर हमारा परिमेय संख्या बन गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारा अकेले है, थर्ड रूट 3 यानी कि 3 रूट 3 अकेले है, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 रूट 9 का स्क्वायर करेंगे और अंश और हर में गुणा करेंगे, तो हमारा आराम से बन सकता है जी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 3 रूट 9 से अंश व हर में गुणा करने पर, तो मैं यहाँ पे गुणा करूंगा जी, तो ये हो गया
3√2 और यहाँ हो गया ये 7, 3√3 गुणा में ये हमारा लिखिए, क्या लिखिएगा, जो है वही लिखिए 3√9 मल्टीपल 3√9। अब गुणा करिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो ये 3 हो गया और ये रूट और ये 3√9, ये 3√2 और 3√9 है। मैं बार बार इसको भी रूट पढ़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आपका 7 बच गया क्योंकि 7 हमारा परिमेय संख्या है, तो ये तो 7 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये 3√3 और 3√9 आप जानते ही हैं, एकदम दोनों को आपस में जब करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, ये बात आप जानते हैं। प्रश्न नंबर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर प्रश्न जो था हम सॉल्व किए थे, उसमें आप इसको समझ चुके होंगे जी। तो ये 3 से ये 3 हमारा कट गया क्योंकि गुणा में होता है। अब जो हमारे पास बचा उसको देखिए, क्या बचा, बचा है रूट में 2 और इसको लिख सकते हैं 3√9 और ये हमारा 7। हम आंसर ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये रूट में दिया था, इसको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। तो क्या सरल करेंगे, तो आपको पता है कि जब भी संख्या एक, ये तो रूट में है, एक क्यूब में है, तो क्या करेगा, हर का परिमेय याद है इसके पहले अध्याय में जब हम सिलेबस सॉल्व किए हैं 1G, उसमें इस तरह के प्रश्न को सॉल्व किया गया। तो ये 2 और ये 3 दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना होगा 6 रूट और भाग दीजिएगा, 2 3 6, तो 2 के पावर ये क्या हो गया 3, ये आप सीख चुके हैं जी। और यहाँ पर भी आपका 6 होगा, तो 3 दूना 6, तो 9 का स्क्वायर, ये आप सीख चुके हैं 7। यहाँ पे सॉल्व करिए। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है रूट का मान जो है समान हो गया, ये हमारी जो पावर्स है ये समान हो गई है। रूट 6 रूट, ये हमारा 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8 और 9 का 9 9 81 अपॉन में 7। अब इसको गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 8 8 64 648 अपॉन 7। ठीक है, यही आपका, इसको आंसर कर लीजिए बस, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए जबकि दिए हों। रूट 2 का मान क्या होता है 1.414, रूट 3 का 1.732 और रूट 5 का 2.236 लगभग, और रूट 10 का भी दिया है 3.162 तथा रूट 7 का भी दिया है जी 2.646। ये सभी मानों आपको याद होना चाहिए जी। नहीं याद है तो आपको हम बताए हैं कैसे निकाला जाता है, आगे की वीडियो में आप जरूर देख लीजिएगा। सब कुछ माफ कीजिए, पीछे की वीडियो में आपने जरूर देख लिया होगा, हम आगे की वीडियो बोल दिए। चलिए प्रश्न नंबर हम 1 को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हर का परिमेय करेंगे, और आपको पता है कि हर का परिमेय क्यों किया जाता है। चलिए एक बटा रूट 5, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या किया जाएगा, सीधे से गुणा किया जाएगा अंश से वो हर में। तो मैं यहाँ पे एक सवाल लिख कर समझाऊंगा, 1/5 के अंश तथा हर में किसे रूट 5 से गुणा करने पर। चलिए कीजिए फटक से।
क्या हो जाएगा, ये हमारा √5 हो जाएगा जी। और √5 में गुणा होगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये बात भली बात ये आप जानते हैं, ठीक है। और √5 का मान हमारे पास क्या दिया हुआ किताब में, 2.236, 236 और अपन में क्या है 5। इसे भाग दे दीजिए, आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। भाग कैसे देंगे, ये देखिए हमारा बड़ा हो गया, दशमलव ये 2 है, ये हमारा बड़ा है, तो क्या करिएगा, एक जीरो बढ़ाइए, हाँ 0 बढ़ाइएगा तो पहले दशमलव बढ़ा लीजिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, ये हमारा 5 चौके 20 हो गया। अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कैरी बचेगा, कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गया, तो ये हमारा हो गया 23, ठीक है। फिर 5 चौके 20 कर लीजिए, अब कितना बचेगा, 3, 5 7 35। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है जीरो का, ठीक है ना। 0.4447 यही आपका क्या है, आंसर है जी, 0.447 ये आपका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर देखते हैं, तीसरे का कितना दिया है, √15 और अपन में माफ कीजिए √6, ठीक है। अब ये ऐसा दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको पहले से पता है कि दो संख्या रूट में दिया है, इन दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सूत्र लगता है और मैंने सूत्र समझा रखा है कि √15 अपन ये यहाँ पे 6, ये बात समझ रहे हैं, ये बहुत पहले हम समझा चुके हैं जी, है ना। मैं यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ, अगर कोई संख्या ए है, अगर ये रूट में है और ये अपन में ये हमारा बी, ये भी हमारा रूट में है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में ए अपन बी। इसको लिखने से क्या फायदा होगा, देखिए 2 3 6 और 3 5 15, 3√2 मिल गया, देखिए कितना आसान है। अब इसे आप सॉल्व करिए, ठीक है, इसे आप सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या करिएगा, मान लीजिए 3 5 15 होगा, खूब लिख रहे हैं हम भी। यहाँ पे क्या होगा, 5/2, इसको रूट कर लीजिए और ऊपर नीचे किसे गुणा करिएगा, इसे 2 से गुणा करिएगा, पूरे में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। ये ऊपर आएगा, जिसमें ये पूरा इसको लगा दीजिए, कोई बात नहीं, ये पूरा रूट कर लीजिए। चाहे आप एक एक करिएगा तब भी बात वही है, पूरा करेंगे तब भी बात वही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इस रूट को यहाँ लेते फिर भी इसके बराबर, इसके बराबर, अब इससे गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 9 10, √5 √10 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बचेगा, ठीक है। अब ये भाग तो लगेगा नहीं, क्योंकि दूसरा वाला हमारे रूट में है, ये हमारा अपॉन में है। अगर इस पे रूट होता तब ये दोनों को हम भाग दे सकते थे। तो 10 का मान कितना दिया था हमारे पास, 3.16 और 2, और ये हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन में। इससे भाग दीजिए, कैसे भाग देंगे, 2 बड़ा है 2 छोटा है 3 बड़ा था, 2 एकम 2, एक हासिल आ गया, यहाँ पे हो गया, तो ये कितना हो गया 11, क्या हो गया 11, यहाँ दशमलव है, दशमलव लगाइए तो 2 बच्चे 10, फिर एक हासिल इधर आ गया, 2 8 16, 2 एकम 2, 1.581, यही आपका क्या है, आंसर है जी, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या दिया हुआ, 2 रूट में 2 माइनस रूट में 5 दिया है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कीजिए जी, नींद लग रही है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो इसका गुणा इसमें करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 5 रूट 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 2√5 1, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस, तो √2 और √5 क्या हो जाएगा, रूट में 10। ये बात आप जानते हैं भली बात है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में इस सारी चीज़ों को मैंने बता रखा है। √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, आपका 5 बचेगा। चलिए
अब ये 2 हो गया हमारे पास। √5 का मान कितना था जी हमारे पास किताब में दिया था? 2.2 अभी जो लिखे हैं 2.236। तो √5 या गुणा में तो यहाँ गुणा करेंगे, या माइनस तो माइनस 10 का मान 3.162, ठीक है। और अपन में पूरा 5 कर लीजिए, इसको भाग दे दीजिए, इसको हटा लीजिए पहले, ये पहले इसको गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको, 2 छक्के 12, 2 3 6 1 7 और 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4। और ये हमारा 3.162 और अपन में 5 घटा लीजिए, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3.0 और 4 में से 3 गया 1 और अपन में 5। भाग दीजिए, भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या करिए, देखिए ये 5 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये को 0 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 10। जैसे 0 बढ़ा 10 बढ़ा लीजिए तो 5 दूना 10, ये हमारा क्या हो गया, कट गया। अब ये बचेगा, इसको भाग दीजिए। कैसे भाग देंगे, यहाँ देखिए 3 उतरेगा तो क्या भाग, ये 5 बड़ा हो जाएगा, फिर एक और अंक उतारिएगा तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, एक हासिल इधर बच जाएगा तो 5 दूना 10, 262, 0.262, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है जी, भाग देना तो आप लोग को आता ही होगा। क्या करिए, यहाँ जो है, अच्छा यहाँ हल नहीं लिखे थे, चलो अब लिखते रहे भाई। √10 माइनस √5, पहले प्रश्न देख लेते हैं भाई, सही है ना, प्रश्न से भी बड़ी गलती हो जाती है। प्रश्न है, ठीक है, और ये रूट है 5। चलिए एक काम करो भाई, ये √10 और √5 है ना, इसमें से क्या करो आप, √5 कॉमन ले लो। कैसे, अगर मैं यहाँ पे √5 कॉमन ले लूंगा तो ये हमारा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे √2 लिखूँ इसका मतलब क्या होता है, 5 दूना 10 और √5 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। और ये हमारा √5, ये रूट से रूट कट जाएगा, लगता है यह मेथड काम करेगा। तो ये √2 का मान 2.141 और इसका मान 1, घटाइएगा तो 2 में से 1 गया तो बे तो 1 बचेगा। अरे यार √2 का मान हेलो 1.141 होता है जी, तो यहाँ 1.41, √2 का मान, दिमाग हमारा पता नहीं कहाँ चला गया, 414 ये होता है, यही आंसर है इसका। कैसे समझ लीजिए जी, यहाँ से हम √5 को कॉमन ले लिए, क्योंकि कभी भी फैक्टर होता है ना तो इसमें कुछ कॉमन अगर आता है ना तो कॉमन ले लिया जाता है। ये मैंने प्रश्नावली 1E के पार्ट स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है जी। तो ये छोटी सी हमारी बहुत बढ़िया गलती हुई है। चलिए 5 को लिखते हैं। पाँच नंबर है 4 √5 और रूट में 10। इसको क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन ऊपर नहीं, सीधे इसको गुणा कर लीजिए। थोड़ा ये प्रश्न लंबा होगा, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40, या इसको 4 √10 लिखिए ऐसे ही,
माइनस 10 बचे 50। अब 50 को क्या लिख सकते हो भाई, 50 25, 5 रूट 2 और ये अपन में 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए, 4 लिख दीजिए आप, तिरछा नहीं ना हो रहा है जी। और रूट 10 का मान 3.162 और माइनस 5 है तो 5 और रूट 2 का मान 1.414 और अपन में 10। इसको कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 4 2 6 और ये 4 3 12 माइनस 5 चौके 20, 5 एकम 5 2 7, 5 चौके 20, 5 एकम 5 तो 7। ये हमारा 0 है, इसको घटा लीजिए। 8 में से 0 गया तो 8, एक हासिल 14 में से 7 गया 7, यहाँ बच्चा आपका 5 और 7 5 12.5 और यहाँ कर लीजिए भागे में 10, भाग दीजिए, 5 नहीं जाएगा, सीधे 0 बढ़ाइए या 10 लगाइए, 10 55 50 करिए, ठीक है। एक बार और ध्यान दें, 0 बढ़े 10 55 50 हो गया, फिर यहाँ पर ये हमारा 5 हो गया, 0 बढ़ेगा, फिर 10 55 50 और ये हमारा कट गया 7, तो फिर एक 8 उधर जाएगा, तो 10 7 70, 0.557, ठीक है। एक बार और देख लेता हूँ कहीं गलत ना हो। ये हमारा हो गया, एक हाथ से 0 बढ़ गया 10 पचे 50 हो गया और फिर ये 5 यहाँ 57, 10 पचे 50 और ये 78 57, ठीक है। चल ये दिया होगा या आपको दिया होगा 0.558। अब इसका मतलब क्यों है ये भी जान लीजिए। देखिए ये 50 के ऊपर है, राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ बोला जाता है, राउंड ऑफ करने के लिए ना, तो इसलिए लिखा गया था। मैंने पूरा इसको कर लिया जी, ठीक है। जो प्रश्न नंबर 6 है उसको देख लेते हैं, क्या लिखा है। रूट में 7 + 1 और रूट में 7 -1, हर का परिमेकरण करिए। जब भी करेंगे तो ये ऊपर, ये अंश में, माफ कीजिए, ये हर में जो आपको माइनस दिख रहा है ना, ये जब भी अंश में आएगा तो ऊपर नीचे में क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे। यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करने पे हमारी संख्या परिमेय संख्या बन जाएंगी, हर वाला, ठीक है। चलिए इसको गुणा कीजिए, तो ये हमारा हो गया प्लस प्लस, तो ये हमारा हो गया 7 + 1, ये हमारा रूट का स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ माइनस वाला बन गया, तो ये हमारा हो गया रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी भी बन। तो रूट 7 का स्क्वायर करिएगा, ए स्क्वायर तो 7 हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2√7 होगा और प्लस √1 का मान 1, इसको करिएगा तो 7 बचेगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा जी, और 1 का स्क्वायर 1, तो इसको कर लीजिए, 7 को 1 को 8 होगा, तो 8 + 2√7, √7 का मान कितना दिया है
2.64646 और इसको घटा लीजिए तो आपका बचेगा 6। ये कर लीजिए 8 दूना ये भाई, यहाँ 8 कैसे बचा भाई? 7 को 1 8 हो, अच्छा इसमें गुणा ना होगा, हम गलती करते हैं। तो एक काम करिए, इसको पहले गुणा कर लीजिए। तो ये हमारा 8 प्लस 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 9, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 5, और ये अपन में हमारा 6 हो गया। ठीक है, इसको आप क्या करिए, एक बार मिला लेते हैं भाई। 2 छक्के 12, ठीक है, 2 चौके 8 9, और 2 छक्के 12, हाँ 2 दूना 4, ठीक है। ये हो गया 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, इसको जोड़ लीजिए आप। तो ये आपका हो गया 5 और 9.29, 2 अपन में 3 भाग दीजिए, 3 तरीका 9.1, ये अंक उतारिए, फिर एक इधर बढ़ेगा। यहाँ पर हासिल से कुछ नहीं लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि 2 अंक हो जाएगा। एक उतार फिर एक और उतर गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 9 27, 2 और 22, 3 7 21, 3.97, ऐसे ही कुछ आ रहा है इसका आंसर। किताब में कितना दिया है? किताब में दिया है, किताब में आंसर दिया है 2.215, 2.215। कहाँ गलत कर दिए भाई? देखो तो जी, ये ठीक है, 7 भी ठीक है, ये 2 एकम 2, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ये ठीक है, ये ठीक है। और उसके बाद ये 8 बढ़िया हो गया, और ये 2 √7 का मान, √7 का मान सही रखे हैं जी। √7 का मान किताब में दिया था 2 6, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर तब क्या गलत हुआ? और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये यहाँ से क्या हुआ है? ऐसा ही कर दिए, गुणा भी कर दिए, क्या दिक्कत हो गया भाई? 6 एकम 6 दशमलव, इसको बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास जो है, इसको काटिए मत, हम ये प्लस में है, इसको काटा नहीं जाता है, गुणा में होता है तभी ना कटता है। हम इसको काट दिए, ज़्यादा हीरो बन गए हैं, अब समझ लीजिए। तो इसको जोड़ लीजिए, 8 5, तो वो नहीं होगा क्योंकि ना, ठीक है, 8 5 13, 0.292, और यहाँ भाग दीजिए 6 से, तो 6 दूना 12, दशमलव एक हासिल लेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 12, फिर 6 दूना 12,
फिर 9 और 6 कम 6 3 6 5 30, यही आया था हमारा आंसर। चलिए ये हमारा हो गया बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे छोटी सी गलती है कि हम क्या करें, ये प्लस को इसे काट दिए, बल्कि ये सारा गलत बात है, इसको नहीं काटा जाता है। होता है जी, कभी कभी लिखते लिखते हम लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी लिख कुछ देते हैं जी। तो ये हमारा 1H समाप्त हुआ जी। हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले अध्याय को लेकर, प्रश्नावली 1I को लेकर। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद।